हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में मैं 12वीं क्लास का संधारित्र टॉपिक का वीडियो नंबर दूसरा लेकर के आया हूं। बच्चों, पहला पार्ट अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके पहला पार्ट का वीडियो देख लें ताकि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ सके। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है समांतर प्रेरक संधारित्र। लेकिन समांतर प्रेरक संधारित्र के बाद अगला जो टॉपिक था बच्चों वो है समांतर प्रेरक संधारित्र, जिसमें हम लोग यौगिक परावैद्युतांक अगर रख देते हैं तो उसका आज हम लोग देखेंगे समांतर प्रेरक संधारित्र क्या होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में आपको बताया जाएगा बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक यौगिक पदार्थ रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक कितना है बच्चों, टी है। देखिए आज की जो क्लास है बच्चों उसमें, ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक हम लोग यही है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम लोग का यौगिक पदार्थ वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। तो बच्चों पिछले वीडियो में आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल कर बता दिया गया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। और आज का ये वीडियो है समांतर प्लेट संधारित्र नहीं है, लेकिन इसमें जो है यौगिक परावैद्युतांक रख दिया गया है। फिर देखेंगे इसकी धारिता कितनी होती है, धारिता का मान क्या होता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों आइए पहले हम लोग बनाते हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र अगर हम लोग बनाएंगे बच्चों तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, एक प्लेट होता है। चलिए थोड़ा सा इंक हम लोग चेंज करते हैं बच्चों। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र है तो सबसे पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र यहां पर बना लेते हैं। एक ये प्लेट हो गया बच्चों, एक ये प्लेट हो गया बच्चों, ये दूसरा प्लेट हो गया। और इसके बीच में बच्चों हम लोग एक चलिए बच्चों इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक टी थिकनेस का, एक टी मोटाई का एक परावैद्युत यौगिक रख देते हैं। चलिए ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र में यहाँ पर क्या है, तो आपको बताया बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हमने धन आवेश दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या जनरेट होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ये आपका ऋणात्मक आवेश हो गया। अच्छा बाहर वाले में पॉजिटिव होता है तो बाहर वाले के पॉजिटिव को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों इसको क्या कर दिया गया, अर्थिंग कर दिया गया। जब यहाँ पे इसको अर्थिंग किया जाएगा तो सारे के सारे बाहर वाले पॉजिटिव क्या होंगे बच्चों, चार्ज रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अर्थिंग कर दिया गया, भूदरित कर दिया गया है बच्चों। अब यहाँ पे ये है टी मोटाई का, टी थिकनेस का है बच्चों, एक टी थिकनेस का है आपका ये परावैद्युत यौगिक। और ये हो गया आपका जो दोनों प्लेट के बीच की दूरी बच्चों का क्या होगी बच्चों, डी हो गई। यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी होगी, डी होगी। और ये परावैद्युत पदार्थ है जिसका जो परावैद्युतांक है बच्चों क्या, एप्सिलॉन आर है, यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब होगा क्या, परावैद्युतांक पदार्थ की खासियत क्या होती है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखिएगा तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा, तो बच्चों जैसे ही इसको आपने अंदर रखा है वैसे क्या होगा कि देखिए इसके ये पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है बच्चों, निगेटिव वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव के बगल में यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होता है बच्चों, निगेटिव वाला। यहाँ पर ये कौन सा होगा बच्चों, निगेटिव वाला। और यहाँ पे कौन सा होता है बच्चों, पॉजिटिव वाला। यानी ये जो आपका जो पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है, इसकी खास बात होती है कि जब आप इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में बच्चों रखने के बाद ये क्या होता है, इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों इसका जो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको हम लोग ई डैश मान लेते हैं। ठीक है, और जो बाहर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बच्चों उसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, ई नॉट मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या है कि दो चीजें निकल करके आ रही हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हवा नहीं है और ना ही पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ है, बल्कि प्लेटों के बीच में टी मोटाई का ये परावैद्युत पदार्थ रखा गया है बच्चों। प्लेटों के बीच में क्या रखा गया, प्लेटों के मध्य भाग में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। ठीक है बच्चों, जिसका परावैद्युतांक कितना है, जिसका परावैद्युतांक जो है
एप्सिलॉन आर है, ठीक है, जिसका परावर्तनांक कितना है बच्चों, एप्सिलॉन आर है, जो कहां रखा गया है बच्चों, प्लेटों के बीच में। इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, टी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या किया गया बच्चों, अगर आप इसको संग्राहक प्लेट को अगर आप आवेश देते हो क्यू, ठीक है, लेकिन इससे पहले संग्राहक प्लेट को आवेश देने से पहले इस बात को आप समझिएगा बच्चों, यहां पर होगा क्या कि जब हम लोग लेयर की बात करते हैं तो जो आपका परावैद्युत पदार्थ है उसका जो परत की जो मोटाई है, ठीक है, यानी जो परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ जो परावैद्युत पदार्थ है कि परत की मोटाई, परत की मोटाई कितना है बच्चों, टी है, मोटाई क्या है बच्चों, टी। अभी बताइए कि टोटल कितना था, टोटल दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी है। अच्छा, डी में से आपका ये जो है टी हो गया, ये टी किसका है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का है। तो वायु परत की मोटाई कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लेटों के बीच में बाकी क्या है बच्चों, वायु है, तो वायु परत की मोटाई हो जाएगी, मोटाई कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए टोटल कितना है, डी, डी में ही आपका क्या है बच्चों, आपका टी है, यौगिक है जिसकी मोटाई टी है, तो टोटल डी में से अगर हम लोग टी को घटा देते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों कि वायु परत की मोटाई हो गया डी माइनस टी, और बाकी जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई कितनी बच्चों, टी है। अब इसमें एक चीज और मानना पड़ेगा बच्चों, हम लोग इसे मान लेते हैं कि माना, माना ठीक है, वायु में उत्पन्न, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या है बच्चों, ई नॉट है, ठीक है, ई नॉट है, तथा तथा परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में, ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई डैश है। देखो बच्चों, इतना सारे एजम्पशन को हम लोग मान के चले हैं, क्योंकि थ्योरी होने वाली है तो थ्योरी में आप स्टेप वगैरह को काट नहीं सकते हो। सबसे पहले डायग्राम की बात किया गया, डायग्राम में बच्चों दो प्लेट हो गया, एक संग्राहक प्लेट हो गया और एक कौन सा हो गया बच्चों, संग्रहक प्लेट हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में टी परावैद्युतांक का एक यौगिक रखा गया है, तो बचा क्या बच्चों, टोटल पहले क्या था, हवा था, थिकनेस हवा लेयर की डी थी, लेकिन यहाँ पर टी मोटाई हो जाने की वजह से क्या हो गया, डी माइनस टी हो गया, ठीक है बच्चों। अब जब हम लोग संग्राहक प्लेट को, जब यहाँ पे आवेश दिया जाता है, ठीक है, जब संग्राहक प्लेट को अगर हम लोग आवेश देंगे बच्चों, जब संग्राहक प्लेट को आवेश, आवेश क्या देते हैं बच्चों, प्लस क्यू दिया जाएगा, प्लस क्यू दिया जाता है, ठीक है। जब संग्राहक प्लेट को आवेश क्या प्लस क्यू जब दिया जाता है बच्चों, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो कितना हो जाएगा, तब आवेश का, आवेश का कौन सा घनत्व बच्चों, पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर, देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है बच्चों, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होगा बच्चों, यहां से होगा क्यू अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सिग्मा बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन ए हो गया। जब यहाँ पर क्यू अपन ए हो गया तो यहां से आप बता सकते हो आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आवेश क्यू बराबर होगा बच्चों सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी इस वाले आवेश पर सिग्मा इंटू ए आवेश हो गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं, अगर अगले पेज पर, एक अगला पेज ले लेते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लेटों के बीच में जो वायु है तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो प्लेटों के बीच में, ठीक है, प्लेटों के बीच में वायु में, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न कौन सा बच्चों, विद्युत क्षेत्र, क्या माने हैं बच्चों, वायु में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या माने हैं बच्चों, ई नॉट माने, ठीक है। बताइए प्लेटों के बीच भाग में अगर प्लेट है तो प्लेटों के मध्य भाग में जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होता है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये बात पता है बच्चों की सिग्मा इक्वल टू क्या अभी लिखे हैं आप, थोड़ी देर पहले सिग्मा इक्वल टू आप लिखे हैं क्यू अपॉन ए, ठीक है बच्चों।
तो आप यहां पर, तो बच्चों प्लेटों के मध्य भाग में जो आपका, तो बच्चों प्लेटों के मध्य भाग में आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये ऑलरेडी पीछे पीछे के क्लास में ये चीज बताया गया है बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम लोग परावैद्युत यौगिक में कहेंगे, है ना, जो आपका परावैद्युत यौगिक होता है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ में, ठीक है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ई डैश इसको मान लेते हैं, तो ई डैश बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा बच्चों। ये एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये है परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचा है। यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो सिग्मा बाई क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों प्रकार का हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आ गया है कि यहाँ पर हम लोगों का विद्युत क्षेत्र का मान आया है बच्चों इतना, जो कि वायु के लिए है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया है बच्चों इतना, जो कि परावैद्युत पदार्थ के लिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्लेटों के बीच में टोटल विभवांतर कितना होगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग को ये निकालना होगा कि जो दोनों प्लेट हैं, ठीक है, जो दोनों प्लेट हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका ये जो दोनों प्लेट है इसके बीच का विभवांतर कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर केवल वायु नहीं है, अगर वायु होता तो वायु में विभवांतर हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, वायु के साथ साथ परावैद्युत पदार्थ भी है, तो कुल विभवांतर अगर निकालना होगा, यानी प्लेटों के मध्य भाग में अगर विभवांतर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों प्लेटों के मध्य भाग में विभवांतर, विभवांतर बच्चों, यानी V बराबर कुल विभवांतर कहां कहां का निकालेंगे। एक तो हम लोग निकालेंगे बच्चों वायु परत का विभवांतर, है ना, वायु परत का विभवांतर, विभवांतर प्लस अगला क्या निकालेंगे बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर। यहां पर निकालेंगे बच्चों परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर। बच्चों एक रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है, एक रिलेशन आपको बताया गया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है। तो बच्चों रिलेशन अगर आपको याद होगा तो E बराबर होता है बच्चों V बाई डी, है ना, तो यहाँ से V बराबर क्या होगा बच्चों, ईडी हो जाएगा, ठीक है। तो विभवांतर हम लोग को क्या चाहिए, एक हम लोग को वायु में चाहिए और एक हम लोग का तो ठीक है बच्चों, हम लोग को वायु परत में विभवांतर चाहिए और यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर चाहिए। तो बच्चों V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु परत का विभवांतर, ठीक है। अगर केवल वायु परत होता तो वायु परत के लिए क्या V इक्वल टू ईडी, है ना, तो यहाँ पर तो E होगा। अभी बताइए बच्चों कि विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो वायु में कितना हुआ है बच्चों, ई नॉट, तो यहाँ पर क्या होगा ई नॉट। इसके बाद वायु परत की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है बच्चों, तो आइए यहाँ पे देखिए वायु परत की जो मोटाई है बच्चों डी माइनस टी है। डी नहीं लेके चलेंगे, अगर डी लेके चलेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा तो नहीं लेके चलना है, बस वायु परत और लेके चलना है। तो वायु परत के लिए बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे V इक्वल टू ई डी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा डी माइनस टी हो जाएगा। डी माइनस टी क्यों हुआ, क्योंकि वायु परत वाला है विद्युत क्षेत्र और वायु परत का विभवांतर निकालना है, तो हम लोग को वायु परत वाला ही बस थिकनेस लेके चलना पड़ेगा प्लस। अब आ जाइए इस वाले में बच्चों परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर निकालना है। तो परावैद्युत पदार्थ का जब विभवांतर निकालना है बच्चों, तो परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर निकले क्या होगा, अब बताइए परावैद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना ई डैश है और थिकनेस कितनी है बच्चों, तो परावैद्युत पदार्थ की थिकनेस है बच्चों टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्या लेके चलना पड़ेगा बच्चों, टी लेके चलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग के पास ई नॉट की वैल्यू पता है, ई नॉट की वैल्यू पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये हो गया डी माइनस टी, ठीक है, प्लस यहाँ पर ई डैश, और ई डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों आपका टी हो गया। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, सबको ध्यान देने की बात है। यहाँ पर टोटल हमने विभवांतर निकाल दिया। अब एक बात बताइए बच्चों, विभवांतर की परिभाषा हम लोग को पता है, ठीक है, तो विभवांतर की ये विद्युत हम लोग चूंकि निकाल क्या रहे बच्चों, चलिए बच्चों देखिए अब एक बात हम लोग को पता है कि जब यहाँ पे हमने निकाला बच्चों की विभवांतर भी बराबर इतना हो गया,
तो बच्चों एक बात हम लोग को पता है कि विभवांतर V बराबर इतना हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं बच्चों, तो हम लोग निकाल रहे हैं वैद्युत धारिता का मान, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो धारिता नहीं सी, और सी की परिभाषा क्या होता है बच्चों, सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि धारिता, क्या जानते हैं बच्चों, धारिता C बराबर, धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों, Q ओपन V होता है ना, Q ओपन क्या होता है बच्चों, V होता है। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो Q की वैल्यू देखिए, C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आई थी, सबसे पहले देखिए सबसे फर्स्ट वाले स्लाइड में Q इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हमने कहीं निकाला था सिग्मा इंटू ए, है ना, सिग्मा इंटू ए। तो बच्चों इसको यहाँ से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अच्छा विभवांतर का जो मान है बच्चों, विभवांतर का भी मान हमने निकाल लिया था, ये वाला, है ना, क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, है ना। तो बच्चों इस मान को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था बच्चों, डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे क्या था बच्चों, टी। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप होगा, तब जाके हम लोग को धारिता का मान आएगा बच्चों। सी बराबर, जब यहाँ पे सी बराबर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर सिग्मा बाई सिग्मा इंटू ए हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, हम लोग बाहर में हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो जब यहाँ पे हम लोग बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें लगता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन तो बाहर निकल गया, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों, बाहर आ गया, आउटसाइड में ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए। यहाँ पे क्या बचा अंदर वाले भाग में, डी माइनस टी प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिग्मा भी एप्सिलॉन बाहर आ ही गया है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा है बच्चों टी बचा हुआ है, और यहाँ पे अपॉन में क्या बचा है बच्चों, एप्सिलॉन आर बचा हुआ है। इसको एक बार ध्यान से फिर से समझिए बच्चों, यहाँ से क्या किए, सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिए हैं, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस यहाँ पे टी बाई क्या बचा, एप्सिलॉन आर बचा हुआ है, ठीक है। एक काम और करने वाले बच्चों, सी बराबर सिग्मा से सिग्मा तो कर देंगे कैंसिल, तो हम लोग के पास ए अपॉन क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। अब ध्यान से देखिए अंदर वाले में एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर बच्चों हम लोग करेंगे कॉमन, किसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों, टी को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से डी माइनस टी, और यहाँ पे देखिए बच्चों 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात बच्चों, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, हुआ क्या कि हमने क्या किया, माइनस टी, है ना, ब्रैकेट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है, और इसके बाद क्या किया, डी माइनस टी। देखो बच्चों यहाँ पे जब इसको वापस करो तो माइनस टी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, जो प्लस हो जाएगा, टी बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को जो धारिता का जो मान मिल रहा है बच्चों, है ना, जो हम लोग को धारिता का जो मान मिल रहा है यहाँ पे, चलिए, तो धारिता C बराबर बच्चों हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, धारिता C बराबर, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा बच्चों, यहाँ पर आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या मिला यहाँ पे, डी माइनस टी, डी माइनस टी, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 बाई क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का धारिता का मान होता है। अब यहाँ थोड़ा समझना है ना, ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया सर कि इतना एक्सप्रेशन होता है, धारिता के लिए सूत्र होता है, धारिता का मान निकल गया। अब यहाँ पर एक बात और हम लोग को समझना पड़ेगा बच्चों कि जब धारिता का मान है उस पर प्रभाव क्या पड़ा है, जब आपने समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई भी कुछ मटेरियल नहीं रखा था, कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं रखा था, तो उस कंडीशन में हम लोग को सी इक्वल टू क्या था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद करिएगा ये हो रहा था हम लोग का। लेकिन जब हमने टी थिकनेस का जब यहाँ पर रख दिए हैं तो बच्चों हम लोग को ये मिल गया है बच्चों। इसमें हुआ क्या कि डी में से कुछ सेपरेट करेंगे, एक बात तो पता है कि जितना ये कम होगा, है ना, जितना हर का वैल्यू कम होता है, हर का मान जितना कम होता है उतना धारिता का मान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब बताइए डी में से कुछ घटाए हैं और यहाँ पे डी में से कुछ नहीं घटाए हैं, तो जिसमें से घटाएंगे वो वैल्यू ज्यादा कम होगा, यानी डी में से कुछ घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, और ये वैल्यू कम होने से धारिता सी का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब परावैद्युत यौगिक रिजल्ट में क्या निकल कर आया, निष्कर्ष में हम लोग का क्या निकला बच्चों, निष्कर्ष में हम लोग का क्या निकला, तो बच्चों यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया, निष्कर्ष में हमने ये देखा कि जब परावैद्युतांक रखते हैं ना, जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, जब प्लेटों के बीच में, जब प्लेटों के बीच में, ठीक है, परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, पदार्थ रखा जाता है तब धारिता का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। तब धारिता के मान में क्या होती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है, मान में वृद्धि हो जाती है, क्या होती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है।
ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए इस चीज को मैंने प्रूव करा दिया है ना बच्चों। अगर आप एयर रख देते हैं, अगर इसको उस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये चीज फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर इसको वेरिफिकेशन करना होगा तो बच्चों अगर मान लीजिए प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा आपने एयर भर दिया, तो आपको पता है बच्चों कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान, हवा के लिए बच्चों, वायु के लिए है ना, वायु के लिए बच्चों हम लोग एप्सिलॉन आर का मान कितना लेके चलते हैं बच्चों, 1 लेके चलते हैं, है ना, 1 लेके चलते हैं। तो अगर आप इसमें आप वैल्यू 1/1 रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सी बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी माइनस टी, और यहाँ पे 1/1 - 1। अब बताइए 1 - 1 ये वाला पूरा टर्म क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी वही टर्म हम लोग को मिल गया धारिता का जो वहां पे मिला था समांतर प्रेरक संधारित्र वाला। तो बच्चों इस डेरिवेशन को आप देखिए हर तरीके से मैंने समझा दिया। ओवरऑल निष्कर्ष आपका क्या निकला कि जब समांतर प्रेरक संधारित्र के बीच में अगर टी थिकनेस का अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। यानी आवेश को संग्रहित करने की क्षमता क्या होती है बच्चों, उस संधारित्र की बढ़ जाती है। तो बच्चों ये सब पूरा जो डेरिवेशन है लाइन बाय लाइन, इस डेरिवेशन को आप उतार लीजिएगा, इस डेरिवेशन को बार बार अपने कॉपी में कीजिएगा। एग्जाम में बच्चों इसके आने के चांसेस क्या है बच्चों, ज्यादा है। और यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल कर गया कि धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल गया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। बच्चों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।